अनोखी परीक्षा। मजेदार कहानी। राजा धर्मसेन का राज्य दूर दूर तक समृद्ध और शक्तिशाली था। उनके दो पुत्र थे, आदित्य सेन और वीर सेन। दोनों जुड़वा थे, लेकिन जन्म के समय यह रहस्य बना रहा कि बड़ा कौन है। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए तो यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि सिंहासन का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। दोनों राजकुमार समान रूप से बुद्धिमान, पराक्रमी और निपुण थे। तलवारबाजी, युद्ध नीति, घुड़सवारी, हर कला में वे एक दूसरे की बराबरी करते थे। लेकिन शासन करने के लिए केवल शौर्य ही नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और विवेक भी चाहिए होता है। समय बीतने के साथ महाराज वृद्ध हो गए। अब वे चाहते थे कि किसी एक पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दे और स्वयं रानी सहित तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं। लेकिन समस्या यह भी थी कि दोनों पुत्र एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और चाहते थे कि दूसरा राजा बने। महाराज असमंजस में थे। वे किसी एक के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह भी नहीं चाहते थे कि अयोग्य व्यक्ति राजगद्दी संभाले। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री सत्यजीत को बुलाया और अपनी दुविधा बताई। मंत्रीवर, दोनों पुत्र मुझे समान रूप से प्रिय हैं, पर मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो भी राजा बने वह योग्यतम हो। सत्यजीत कुछ देर चिंतन में रहे और फिर बोले, महाराज, योग्य राजा को चुनने के लिए हमें एक विशेष परीक्षा लेनी होगी। मैं चाहता हूँ कि दोनों युवराज 3 दिन मेरे घर पर रहें। इन दिनों मैं उनकी योग्यताओं को परखूंगा और फिर सही उत्तराधिकारी का चयन करना आसान होगा। महाराज को यह प्रस्ताव उचित लगा। उन्होंने दोनों राजकुमारों को बुलाया और आज्ञा दी कि वे 3 दिन महामंत्री के घर रहकर राजकाज की शिक्षा ग्रहण करें। दोनों युवराज बिना कोई प्रश्न किए आदेश मानने को तैयार हो गए। राजा सहमत हो गए। पहली परीक्षा, धैर्य और समायोजन। सत्यजीत ने दोनों राजकुमारों को अपने घर बुलाया और उन्हें अलग अलग कक्षों में ठहराया। आदित्य सेन को एक साधारण कक्ष दिया गया, जिसमें जमीन पर बिस्तर बिछा था। उसने इसे सहजता से स्वीकार किया और नौकर से विनम्रतापूर्वक कहा, भाई, यदि संभव हो तो एक सुराही पानी और एक पंखा ला देना। वहीं वीरसेन जब अपने कक्ष में पहुंचा और फर्श पर बिस्तर देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। मैं एक राजकुमार हूँ, यह मेरा अपमान है। उसने नौकर को झिड़कते हुए बाहर बुलाया। सत्यजीत मुस्कुराए और बोले, युवराज, एक राजा को हर परिस्थिति में रहना आना चाहिए। यदि युद्ध के दौरान सुविधाएं उपलब्ध न हो तो क्या करेंगे? परंतु वीरसेन को यह तर्क मंजूर नहीं था। अंततः उसके लिए आरामदायक बिस्तर की व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी परीक्षा, करुणा और संवेदनशीलता। अगले दिन दोनों राजकुमारों को सुबह की सैर के लिए भेजा गया। रास्ते में आदित्य सेन ने देखा कि
एक गरीब युवती ठंड में ठिठुर रही थी। उसने अपना ऊनी कंबल उतारकर उसे उठाया और कहा, दिन में राजमहल जाओ, राजा से कहना कि आदित्य सेन ने भेजा है, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। उधर वीरसेन को भी एक गरीब युवती मिली जो कांप रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसने उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। यहाँ मरने के लिए बैठी है, कहीं और जा, कहकर वह आगे बढ़ गया। तीसरी परीक्षा, अनुशासन और कार्यशैली। अगले दिन सत्यजीत ने दोनों राजकुमारों को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, नीम के पेड़ के नीचे रखी मकान बनाने की सामग्री को वहां से उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे व्यवस्थित रखना है। वीरसेन ने अनमने मन से काम शुरू किया। उसने सामान बेतरतीब ढंग से फेंका, जिससे कई ईंटें टूट गई। वहीं आदित्य सेन ने व्यवस्थित तरीके से सामग्री को स्थानांतरित किया, ईंटों को सावधानी से एक के ऊपर एक जमाया और अन्य सामग्री को करीने से सजाया। 3 दिन पूरे होने के बाद सत्यजीत ने राजा से कहा, महाराज, एक योग्य राजा केवल तलवार चलाने से नहीं बनता, उसे धैर्यवान, संवेदनशील और अनुशासित भी होना चाहिए। मेरी परीक्षाओं से यह स्पष्ट है कि आदित्य सेन ही सिंहासन के सच्चे अधिकारी हैं। राजा ने जब दोनों पुत्रों के आचरण की तुलना की तो वे सत्यजीत की बातों से सहमत हो गए। अंततः राजा ने आदित्य सेन को उत्तराधिकारी घोषित किया। वीरसेन को भी राज्य में एक महत्वपूर्ण पद दिया गया ताकि वह अपनी योग्यताओं को साबित कर सके। सीख, सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य, करुणा और अनुशासन से बनता है। योग्य राजा वही होता है जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सके और प्रजा के सुख दुख को समझे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल कहानी विद RD को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।